अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर दो बड़ी चेंजेस हैं, दोनों जल्दी जल्दी बयान कर देता हूँ। ये वीडियो आपको 27th नाइट को मिलेगी एंड बड़ी रात है एंड आपकी तवज्जो इबादत की तरफ होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो इसकी अच्छी चीज़ें हैं या जो चीज़ें थोड़ी कमज़ोर हैं उनको रिपेयर करने के लिए ये रात बड़ी अच्छी है, तो रेमेडी आपको बर वक्त पहुँच जाए और आप उस रेमेडी को सही अंदाज से इस बड़ी रात पर परफॉर्म कर सकें। मामला ये है कि सूरज आपके 7वें घर में था, आप सैजिटेरियस डोमिनेट कर रहे थे। हस्बैंड एंड वाइफ में जो साइड सैजिटेरियस थी उसके फैसले बड़े इफ़ेक्टिव हो रहे थे। लाइफ पार्टनरशिप के अलावा बिज़नेस पार्टनरशिप में जो साइड सैजिटेरियस थी वो बड़े अच्छे फ़ैसले ले रही थी और उन अच्छे फ़ैसलों में एक और प्लस पॉइंट आ गया कि ये जो शव्वाल का चांद होगा, न्यू मून होगा, जिस दिन हमारी ईद होगी 5 जून को, उस दिन नया चांद आपके 7th हाउस में अपीयर होगा। ये मोहब्बत के इजहार का सही टाइम है, ये हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस की बरकत का सही टाइम है, ये कारोबारी शराकतदारी के वाले कारोबार के लिए सही टाइम है। इन सब सब्जेक्ट्स को ये वाला चांद और ज़्यादा बूमी एंड ब्लास्टी करेगा, पॉजिटिव करेगा। और इस पॉजिटिविटी की वजह से आपको दिली सुकून मुयस्सर आएगा, क्योंकि ये चांद एक रूहानी पस मंज़र भी रखता है। तो ये एडवांटेज आपके साथ है। दूसरा एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, 6 जून को मरकरी आपके यहाँ 8वें घर में दाखिल हो जाएगा। ये एक साल में एक दफ़ा ऐसा मूवमेंट आता है जब मरकरी 8वें घर में होता है, तो ये क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मरकरी जब 8वें घर में दाखिल होता है तो इमोशनल बूस्टर्स मिलते हैं, और 8वें घर में आपके मार्स ऑलरेडी है। इन दोनों के दरमियान जो तालमेल बनेगा उसमें समझ कर चलने की और सब्र से चलने की मैं आपको तलकीन कर रहा हूँ, पेशन गोई कर रहा हूँ। आप डिसीजंस लेंगे, डिसीजंस बड़े इफेक्टिव होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उसको क्रिटिसाइज़ बहुत किया जाएगा, नुक्ताचीनी, उंगलियां बड़ी उठेंगी आपकी तरफ, लोग थोड़ा अजीब नज़रों से देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी राह तब्दील मत करिएगा। सिर्फ ये कुछ दिनों की बात है, ये प्रूव हो जाएगा कि आप सही जा रहे हैं। जज्बाती अंदाज से भी प्रूव हो जाएगा और ग्राउंड रियलिटीज़ के एतबार से भी, हकीकत पसंदाना सोच के एतबार से भी, जब फ्रूट्स आपकी तरफ आना शुरू होंगे, हर डिसीजन का फ्रूट आपके लिए मुस्बत आएगा। ये डैमेज का टाइम नहीं है, ये डिज़ास्टर का टाइम नहीं है, बट इस टाइम में या तो डिले आ सकता है या लोगों की नुक्ताचीनी आ सकती है, और कुछ नहीं आएगा। तो डिसीजन ज़रूर लीजिएगा। डिसीजन अपने ब्रेवरी को वेस्ट मत हो, अपनी हिम्मत मत हारिएगा। मरकरी यहाँ पर लंबा अरसे चलेगा, लेकिन बहरहाल ये है यहाँ पॉजिटिव। मार्स की वजह से आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, थोड़ा नज़्म व ज़ब्त कमज़ोर हो सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि समझ कर और सब्र के साथ चलिएगा। इस वक्त आपके टॉलरेंस की और पेशेंस की बड़ी ज़रूरत है। डिमांड कर रहा है स्टार सिचुएशन कि आपको अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए। जुपिटर आपका रूलिंग प्लैनेट आपके पहले ही घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो हो सकता है कि आपकी शख्सियत, आपकी फितरी सलाहियतें भी आपको थोड़ा लेस रिस्पॉन्स दें, लेकिन उन चीज़ों को ही रिकवर करने के लिए तो ये रात लैलतुल कदर 27th नाइट ताक रात आपके पास मुयस्सर है। अगर इस रात सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 26 टाइम्स पढ़ दी जाए तो ऐसा महसूस होगा जैसे आपने 1000 महीने पढ़ दिए। तो उसके एडवांटेजेस आपको अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की बरकत से, ताक रातों के फ़यूज़ और बरक़ात की सूरत में आपकी झोली में आएंगे। तो ये सब रेट्रोग्रेशंस, ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोलर सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। साथ में अपना बर्थ स्टोन ब्लू सफ़ायर भी पहनिए। सूरह शम्स भी 2 दफ़ा पढ़िए, और इन रातों में पढ़ ली तो बहुत लंबा एडवांटेज मिलेगा, तो मिस मत करिएगा। इसीलिए इस वीडियो के बनाने का मतलब भी ये था, इस दिन आपको बताने का मतलब ये था कि अब वैसे तो सारी रमज़ान पढ़नी चाहिए थी, लेकिन अब मिस ना की जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आप अपनी तवज्जो अपनी इबादत की तरफ दीजिए। अगले हफ्ते हो सकता है मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश ना कर सकूं, उसके लिए माजरत, लेकिन अगले हफ्ते की जो चेंज है वो वीनस आपके 6ठे घर से निकलकर 7th हाउस में आ जाएगा, और ये एक दफ़ा फिर आपके लिए बहुत ताकतवर सिचुएशन बनाएगा हस्बैंड एंड वाइफ की। जिन घरानों में मियाँ बीवी के दरमियान ज़हनी हम आहंगी नहीं बन रही, 9 जून से हम आहंगी बनना शुरू हो जाएगी। अगर मियाँ बीवी में कोई तसादुम चल रहा था,
दोनों की कोशिश के बावजूद, इर्द गिर्द के लोगों की कोशिशों के बावजूद उनके दिल नहीं मिल रहे थे। वीनस 7th हाउस में आएगा, दिल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो डिसीजन, अगर कोई नेगेटिव डिसीजन ईद के बाद लेने की तरफ जा रहे थे तो खुदारा अभी रुक जाइए, 9 जून को मामला हल होने की तरफ जा रहे हैं। सो वीनस, ये अगले हफ्ते की खबर थी जो मैंने अगले हफ्ते वीडियो बनानी थी, बट ईद की मसरूफियत की वजह से हो सकता है अगर मैं वीडियो ना बना सकूं तो मैंने खबर पहले ही दे दी, और अगर वीडियो बना दी तो फिर इसकी तफसील मैं पूरी अंदाज से बयान करूंगा। और एडवांस में मैं आपको दिल की गहराइयों से अपनी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक कहता हूँ। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। जब भी अल्लाह के हजूर इन बड़ी रातों में आप दुआ मांगें तो मुझे भी उसमें से ज़रूर एक छोटा सा हिस्सा मेरे लिए भी रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।